दिल्ली के दंगल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज हमारी मौजूदगी है साकेत में। 4 तारीख को चुनाव होंगे, 7 को नतीजे आएंगे, लेकिन क्योंकि परिसीमन के बाद इस बार का एमसीडी खास हो गया। इस बार मेयर की ताकत ज्यादा होगी और इसका एहसास तीनों राजनीतिक दलों को है, लिहाजा पूरी ताकत लगा दी गई है। क्या है साकेत के मुद्दे और जनता के दिल में यहां पर क्या बसता है, सवाल क्या है, सब कुछ पूछेंगे यहां आए मेहमानों से। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझिए साकेत के मुद्दे क्या हैं। एमसीडी के दंगल में तिहाड़ के सत्येंद्र जैन वाले वीडियो और केजरीवाल पर हमलावर पॉलीटून्स पोस्टर तक के दाव आजमाए जा रहे हैं। ये लोग ठग लोग हैं, ये ठगी इनकी लंबी समय चलेगी नहीं। इस बार की कॉरपोरेशन की चुनाव में दिल्ली की जनता उनको अपना आईना दिखाएगी। जेल के लिए जोमेटो का सर्विस नहीं मिलता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार को फोन कर लो तो जो जोमेटो सर्विस उसी स्तर का सर्विस मिल जाएंगे। तो सत्येंद्र जैन ने फोन किया होगा केजरीवाल जी को कि भेजिए खाना, तो उन्होंने अपना जेल जोमेटो से जो उनको खाना भिजवाया, 56 भोग वाली खाना। लेकिन दिल्ली की जमीनी हकीकत का सामना कर रही जनता किन मुद्दों पर ईवीएम का बटन दबाएगी, उसकी पड़ताल में आज तक की टीम दक्षिण दिल्ली के इलाके में पहुंची। यहां मेहरौली विधानसभा इलाके में 3 वार्ड हैं, वसंत कुंज, मेहरौली और लाडोसराय। इनमें से वसंत कुंज में पिछली बार बीजेपी, मेहरौली में भी बीजेपी और लाडोसराय में आम आदमी पार्टी जीती थी। कुतुब मीनार से लेकर तमाम ऐतिहासिक धरोहरों वाले इन इलाकों में भी लोगों के सामने बुनियादी परेशानी सड़क, सफाई, आवारा पशु और पानी की है। साकेत में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम साफ सफाई को लेकर ही है। साकेत में सबसे बड़ी ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर। सबसे ज्यादा तो ट्रैफिक लगा रहता है। ट्रैफिक लगा रहता है। मालवीय नगर में पूरा मालवीय नगर जो मार्केट है पूरा रोड जाम रहता है हमेशा। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार ही है इसमें। भ्रष्टाचार बिल्कुल। साफ सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि एक कैपिटल है देश का, तो साफ सफाई तो जो होनी चाहिए। इन इलाकों में मतदाताओं की आबादी और उनके वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो वसंत कुंज वार्ड में लगभग 60,000 वोटर्स हैं, जो डीडीए और रजूकरी गांव के इलाके में रहते हैं। गांव में यादव और जाट मतदाता अधिक हैं। इसी तरह मेहरौली वार्ड में करीब 70,000 आबादी है। यहां बनिया और मुस्लिम समुदाय के वोटर्स ज्यादा हैं, जबकि किशनगढ़ गांव में जाट वोटर अधिक हैं। लाडोसराय वार्ड में भी करीब 70,000 आबादी है। यहां पॉश कॉलोनियां भी हैं और झुग्गियां भी हैं। यहां अति पिछड़ी जाति के काफी वोटर्स हैं। इन इलाके के लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि यहाँ 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो बड़ी आबादी को पीने के पानी की दिक्कत सालों भर बनी रहती है। दूसरे, गांव और झुग्गी वाले इलाकों में सीवर और गंदगी की परेशानी है। पॉश इलाकों में भी आवारा पशुओं की दिक्कत है। ऐतिहासिक धरोहरों वाले इन इलाकों में कई सड़कें भी टूटी फूटी हैं और लोगों की शिकायत है कि ऐतिहासिक स्थलों का अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। शुभांकर मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो साकेत को लेकर ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई ताकि यहाँ के बुनियादी मुद्दों को आप समझ सके। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराते। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। आरती मेहरा जी है, फॉर्मर मेयर हैं दिल्ली और बीजेपी की नेता। एक बार तालियां हो जाए। हमारे साथ महेंद्र मांगला जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, इनके लिए भी तालियां हो जाए। और गणेंद्र भारद्वाज जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता आप हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन आरती जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि आप तो मेयर रह चुकी हैं और परिसीमन के बाद इस बार एमसीडी की जो अहमियत है वो ज्यादा बढ़ जाती है। कहा जा रहा है कि ताकत जो है वो मुख्यमंत्री स्तर की हो जाएगी अगर एक यहाँ पर मेयर बन के आएगा। लेकिन करप्शन जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने उठाया, वो कूड़ा कह रहे थे आप, करप्शन कह रहे थे। उस करप्शन को एक्सपोज करने वाला आदमी अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है, जिसने विधायकों पर आरोप लगाया कि पैसा ले रहे हैं, उनके साले गिरफ्तार हो गए, सीबी कार्रवाई कर रही है, तो फिर जनता के मन में ये सवाल क्यों ना आए कि ये सब कुछ प्लान्ड चल रहा था? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा यूनिफाइड कॉरपोरेशन का। मैं यूनिफाइड कॉरपोरेशन की मेयर रही हूं और उस समय पे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेयर दोनों की शक्तियां बहुत आसपास होती थी, क्योंकि डिफाइंड रोल्स हैं दोनों के, और दोनों का नाम एक मेयर और एक मुख्यमंत्री। तो शीला जी के मन में आनन फानन में जो उन्होंने ट्राइफिकेशन करा
बिना सोचे हुए, और दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिविक बॉडी को इतना कमजोर करा कि पिछले 2 टर्म में इतने लचर हो गया, और कम से कम 23,000 करोड़ रुपया इस बार जो केजरीवाल सरकार जी ने उनको बुली करते हुए, उन्हें दबाते हुए नहीं दिया, और एमसीडी ने बहुत सफर किया, उसके बावजूद बहुत काम किए। लेकिन अब आप बात करते हैं करप्शन की, तो करप्शन तो देखिए, ये एक ऐसी पार्टी आई थी भारतीय, अगर करप्शन करने वाला करप्ट है, अगर पैसा जो ले रहा है टिकट देने के लिए वो गलत है, तो जो पैसा दे रहा है वो भी तो गलत है, और अगर वो गलत है और वो बीजेपी में आ रहा है तो यहाँ कर रहे हैं ना जी। देखिए ऐसा है, वो एक्सपोज कर रहा है। रिंकू ने स्पेशली तो सुविधा के हिसाब से हो गया ना रोहिणी में रिंकू ने बैठ के सामने सामने इनके दिग्गज नेताओं के साथ बात करते हुए, इनके पठानिया जी, इनके जो 5 का नाम लेते हुए, सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी, मर्लिन, सबके नाम लेते हुए उन्होंने किया। तो करप्शन तो इन पे चिपक गई है। करप्शन तो भयंकर हो गई। देखिए सर, ये बात सच है कि वो व्यक्ति जाकर बीजेपी गोद में बैठ गया, लेकिन इससे ये भी सच हटता नहीं है कि आपके नेता जो थे उनका ऑडियो लीक हुआ। इससे ये भी सच हटता नहीं है कि एक विधायक है त्रिपाठी जी, उनके साले साहब को एसीबी उठा ले गई। इससे ये भी सच हटता नहीं है कि एक विधायक है आपके, जिनको आप ही के कार्यकर्ताओं ने जमकर कूटा और दौड़ा कर मारा, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो करप्शन तो आप में आ गया है। अब ये अलग बात है कि आप लोग आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। देखिए शुभांकर जी, आज दिल्ली के लोगों का सवाल क्या है? दिल्ली के लोगों का ये सवाल है कि 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है, फिर भी दिल्ली कूड़ा क्यों हुई? आज दिल्ली के अंदर अगर किसी गरीब आदमी को अपने मकान में अगर एक ईंट लगानी हो तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी पहुंच जाता है, इनका नगर निगम का जेई भी पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में एमसीडी के हर विभाग में एक भ्रष्टाचार का एक माफिया चल रहा है, हर विभाग को एक माफिया चला रहा है। सर, दोनों से मैंने सवाल पूछने की कोशिश की, इधर से कान पकड़ा, उधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, लेकिन जवाब नहीं मिला मुझे। लेकिन एक सवाल मेरा आपके लिए, और ये सवाल मैं बार बार कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं। आप लोग के कैंपेन में चल रहा है कि पुरानी वाली दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली को लौटा दीजिए। बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि जब इतिहास की बातें वर्तमान में आदमी ज्यादा करने लगे तो उसका मतलब है वर्तमान थोड़ा अंधेरे में चल रहा है। आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा पिछड़ गई है, गायब हो गई है गुमनामी में, क्योंकि हर जगह शीला दीक्षित जी याद आ रही हैं, नया कोई नेता, नई कोई नीतियां या कुछ ऐसा वो सामने नजर नहीं आ रहा है। शुभांकर जी, अभी आपने देखा है कि अब जब भी बीजेपी सवाल पूछती है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी उनकी तरफ क्वेश्चन उल्टा उछाल देती है, ना कि जवाब देती है। पिछले 8 साल से सब सीख गए पॉलिटिक्स। जब से केजरीवाल की सरकार आई है, जब से, मुझे ये बताइए हड़ताल क्यों होती है कर्मचारियों की? उससे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। आखिर लोगों के जो मुद्दे हैं वो गौन हो गए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको जनता के मुद्दे से नहीं है कि जनता को बेवकूफ बनाना है और वोट लेना है। यहाँ का जो पार्षद रहा है आम आदमी पार्टी का रहा है, यहाँ लोगों का चलना दुबर हो गया। यहाँ के जो रोड्स हैं उन पर इंक्रोचमेंट हो चुकी है। यहाँ की जनता से पूछिए, यहाँ तो दोनों एक दूसरे के नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जनता पिस रही है, जनता को बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ, रही बात, आपने एक बात कही कि पिछला इतिहास, अगर किसी का तो अगर इतने मुद्दे आपके पास है, आप कह रहे हैं ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी काम नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, तो आपके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे लोग? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। हमने विजन, अभी हमारा विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, उसमें हमने लिखा है कि जो हमारे टेंडर माफिया हैं, इनके जो दोनों पार्टियों को, उनको हम खत्म करेंगे। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा। दिल्ली एमसीडी का चुनाव है, दिल्ली एमसीडी का चुनाव होगा दिल्ली को साफ सुथरा करने पे। दिल्ली एमसीडी का चुनाव होगा दिल्ली से 3 लैंडफिल साइट खत्म करने के लिए। दिल्ली एमसीडी का चुनाव होगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के स्कूलों का हालत खराब करी है, सारे स्कूल बेच दे, सारे अस्पताल। देखिए, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है मैम, अगर एक एक सवाल आप लोग को पूछना हो, एक एक सवाल आप लोग को पूछना वापस। जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है, बॉल को दूसरी तरफ डाल, तो आप एक सवाल जल्दी सवाल। जनता सफाई के मामले में यहाँ लोगों के जो लोकल इश्यूज हैं, रेहड़ी पटरी वालों को क्यों लूटा जा रहा है, इंक्रोचमेंट क्यों की जा रही है? एक सवाल जो आप पूछाते आपसे या कांग्रेस से, एक सवाल। देखिए, मैं आप आदमी से यही पूछना, कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते आप लोग? सत्ता में नहीं है तो क्या? रूलिंग में जो होगा उसी से। कांग्रेस को तो हम ये चाहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग विपक्ष बने, जैसे गुजरात में आप लोग कह रहे हैं कि हाँ विपक्ष बने, लेकिन गुजरात में आम आदमी तो है ही नहीं। कांग्रेस से लड़ाई आसान थी थोड़ी सी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी एक मर्यादाएं थी जो रहनी चाहिए। सर, मैं शीला दीक्षित जी के साथ एक ही स्टेज पे
उनको ये कहने का दम रखती थी कि शीला जी आप बड़ी बहन है, आप बुली मत कभी करिए। MCD में लेकिन हड़ताल नहीं हुई। हम ऐसे गंदगी नहीं करते थे जो आज है। जिस प्रकार का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है, आम आदमी पार्टी तो ऐसे आरोप लगाती है, कोई दिखाया नहीं। हमने जितने स्ट्रिंग्स दिखाए हैं वो आपको कैमरे पे दिखाए, सवाल को, एक सवाल। हुए दिखाए हैं। ये प्रूफ नहीं देते। ये अब जो अंदर पूरा खाना खिला रहे हैं सत्येंद्र जैन को। करप्शन, एक सवाल को ब्रेक पे आना। शुभांकर, अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को एक बार नहीं 2-2 बार जीरो पे करा है। इस सवाल यही है दिल्ली के लोगों का कि 15 साल से एमसीडी को लूट के कंगाल कर दिया है। एमसीडी कंगाल हो गए, इनके पार्षद माला माल हो गए। देखिए, ये 3 सवाल थे जो सवाल लेकर हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो यही सवालों को जनता के सामने ले जाएंगे और नेताओं से पूछेंगे। एमसीडी के चुनाव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक तरफ गुजरात में नजर बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी चुनाव पर भी उनकी नजर है। दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर है और ये दर्शाने के लिए काफी है कि परसीमन के बाद एमसीडी बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। वापसी होगी नहीं होगी, लेकिन कोशिश बीजेपी की पूरी जारी है। जरा सुनिए आप। चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, ये क्या मतलब हुआ? जब हम चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो आप बोलते हो कि भाग गए चुनाव से। अब जब हम बोलते हैं आ जाओ चुनाव के लिए तो बोलते हो कि अब हमारे को मुसीबत में डाल दिया। ये क्या तरीका है सोचने का? आपने कहा एमसीडी यूनाइट की, गृह मंत्री जी और दिल्ली के सांसदों ने पार्लियामेंट की धरती पर जवाब दिया कि नहीं दिया कि क्या साजिश थी? कोई जवाब है आम आदमी पार्टी के पास? हर कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा। मैं सैटरडे को चुनाव कराऊं, संडे को नहीं कराऊं, ये क्या मतलब है? ये कोई सोच है? ये कोई तरीका है? मतलब अंपायर भी तुम्हारा, गेम के रूल्स भी तुम्हारे, फुटबॉल टीम भी तुम्हारी और फील्ड भी तुम्हारी। ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़ने आते तो खिलाड़ी बन के लड़ो। क्षमा करिएगा, इस स्तर के नेता इस लेवल पर आप उनको कवरेज देते हैं, मुझे शर्म आती है। आप उनका स्तर देखिए। वो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हैं। क्या क्या और क्या तमाशा है। मैं राजनीति में स्वच्छता लाऊंगा, भगवान बचाए ऐसे स्वच्छ लोगों से। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सीधे करते। सर, आज मैं पढ़ रहा था 1000 नुक्कड़ सभा, गिटार शो, मैजिक शो, ये तमाम चीजें आप लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये मैजिक शो इसलिए कि कुछ ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया, अब तो कुछ जादू जिता पाएगा ऐसा लग रहा है। देखिए, कैंपेन का पार्ट है। आम आदमी पार्टी ने पूरे का पूरा कैंपेन लॉन्च करा है और दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि जिसकी सरकार उसका विधायक। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, दिल्ली के लोगों का नारा। कल को कहेंगे सांसद भी। एमसीडी में भी केजरीवाल, ये दिल्ली के लोगों का नारा है। एमसीडी में भी केजरीवाल का मतलब है कि एमसीडी में भी केजरीवाल तो खुद यहाँ नहीं है। केजरीवाल जी कहाँ पर? केजरीवाल जी कहाँ पर? मॉडल ऑफ गवर्नमेंट केजरीवाल जी कहाँ लागू होगा? केजरीवाल जी कहाँ पर? दिल्ली का केजरीवाल जी कहाँ पर? आम केजरीवाल जी कहाँ पर? देखिए, आम केजरीवाल जी कहाँ पर है? शुभांकर, या तो आप सुनना, मैं सुना रहा हूँ। सुनना केजरीवाल जी कहाँ पर है? मैं कह रहा हूँ अगर आप सुनना चाहते हो तो आप मुझे भी टाइम दो। आप मुझे बार बार इंटरप्ट करोगे, आप जवाब नहीं देते वो अलग बात नहीं रहेगा। नहीं, अब आपने सवाल पूछा, जवाब मैं दूंगा ना। केजरीवाल जी कहाँ पर है? केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं। केजरीवाल दिल्ली के लोगों का नेता है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का जनजीवन बदला है। केजरीवाल गरीबों का मसीहा है। केजरीवाल दिल्ली के गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, गरीब आदमी को पानी फ्री दे रहा है, महिलाओं की यात्रा फ्री करा रहा है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करा रहा है, दिल्ली के विकास करा रहा है। दिल्ली और देश की आखिरी उम्मीद केजरीवाल है। भाई साहब, आप बहुत शोर मचा रहे थे। बिल्कुल सर, भाई साहब बात जो भी मुद्दों पे आप बात करते हो उनसे एक जवाब दिया, बस गुजरात और क्या नाम केजरीवाल जी पहुंच जाते, ये करे। एक काम बता दीजिए इनसे, ये काम हमने किया है। वो तो कह रहे हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है, वो तो कह रहे कि बस का टिकट फ्री कर दिया। वो फ्री देके सब हमारा ही पैसा हमें वापस मिल रहा है। हमें नहीं चाहिए फ्री का, नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए। हमारा ही तो पैसा है, किसको फ्री दिया? सभी पार्टी करती है। सही क्यों कहती है? जो हमें नहीं चाहिए। हाँ जी सर, हम रेंट पे रहते हैं, न तो बिजली का बिल माफ है, न हमारा किराया कोई माफी है। ये सब चोर मचाते हैं, शोर। रेडी पट्टी वालों से उगाई चल रही है। सर बोलते हैं कि बिजली माफ कर देंगे और आपको पानी फ्री देंगे, कुछ भी नहीं देते हैं। यहाँ रूम रेंट भी महंगा है और प्लस में सब चीज लेते हैं हमसे। हम रेंट पे रहते हैं। सर डबल बिल आ रहा है अब तो, पहले फ्री कर रखा था तो डबल दे रहे हैं, उसके दुगना करके दे रहे हैं। कैसे डबल आ रहा है आपका? कैसे है सर? हमारा है, हम दिखा सकते हैं सर। ये सब चोर है, केजरीवाल सरकार पूरी चोर है। देखिए, बिजली पे ये बात करते हैं, बिजली पे बात करते हैं। और आप ये देखिए शुभांकर जी, आपका और
मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का जो यूनिट है वो भारत का सबसे महंगा यूनिट रेट दे रहे हैं, 8.25 रुपए, जो आम आदमी पे कर रहा है दिल्ली में बैठा हुआ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, और उससे ऊपर कमर्शियल का रेट 18 रुपए पर यूनिट है। इनका इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि ये लोग आपके बिजली मॉडल पर बड़े आरोप लगाए गए। कल कांग्रेस ने भी कहा था अजय माकन जी ने कि सबसे बड़ा फ्रॉड ये है। देखिए भारतीय पर्चा भी लेके डाटा लेके आए हूँ कि किस प्रकार से जनता को गुमराह किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं अगर सबसे महंगी बिजली है तो दिल्ली के अंदर है, जो 8 रुपए 70 पैसे पर यूनिट के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 5 रुपए 58 पैसे, हिमाचल में 5 रुपए 68 पैसे, हरियाणा में 6 रुपए 66 पैसे, पंजाब में 6 रुपए 89 पैसे। और उसके बाद जब सब्सिडी मांगी जाती है तो इनका 1/3 डायरेक्ट ट्रांसफर की बात आती है तो लोगों से कहा जाता है 90% के बार तो सर देखिए जवाब देना पड़ेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों कॉर्पोरेट्स की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देती है कॉर्पोरेट्स का, इस देश में कोई हल्ला नहीं होता। 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर देती है, देश में कोई हल्ला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल अगर गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दे दे, इनके भी पेट में दर्द कह रहे कि महंगी दे दी, वो कह रहे महंगी दे दी। आपके 1/3 लोग कहाँ गायब हो गए? फर्जी शुभांकर ये डाटा है कि दिल्ली के 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, दिल्ली में पानी का बिल लोगों का जीरो आता है, महिला यात्रा फ्री में कर दिया। बिना ऑडिट के जनता का जो पैसा दिया जा रहा है, अगर उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होगी, हम सीबीआई को इसी कंप्लेंट देंगे जरूर, और इनकी जांच होगी कितना पैसा आप कह रहे हैं बिजली में घोटाला, बिजली में घोटाला। 1/3 जो इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए जो 5 साल में 6 साल दिए हैं। ऑडिटर जनरल ने 22 बार पानी और बिजली के लिए इनसे ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं, ये अनार्किस्ट है, ये सिर्फ देखिए यहाँ पर एमसीडी की गाड़ी जो है वो तो जाती हुई नजर आ रही है हमें। हालांकि चुनाव का वजह। हाँ भाई साहब कुछ कह रहे थे? हाँ कह रहा था मैं, जिसके पास राशन पानी किसने दिया नहीं लॉकडाउन में भी, वो पार्टी क्या जीतेगी? और ये केजरीवाल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एजेंट हूँ, हमें न तो बिजली का बिल माफ हुआ, न राशन पानी मिला, सब घोटाला कहाँ हो रहा है? पार्टी कहाँ से? ये स्टूडेंट अभी बकवास कर रहे हैं। पिया तो नहीं आपने? नहीं। पक्का? तो ये महक कहाँ से आ रही है? मैं कहाँ से आ रही, मुझे क्या पता। सारे स्टूडेंट गाँव से सिगरेट पीते हैं, कहाँ से आता है? सबसे बड़ा सवाल है सर, 15 साल में बीजेपी ने मिस्टॉल बिल्कुल बंद कर दिए। जब हम अप्लाई करते तो 2-2 लाख रुपए देते, वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मिस्टॉल बिल्कुल बंद कर दिए। एमसीडी में जॉब के लिए बिल्कुल नीड है, खत्म हो चुका है मिस्टॉल बिल्कुल। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये कहते हैं अप्लाई जॉब के लिए कई वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स को कोई वैकेंसी नहीं मिलती है। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे और आ रहा है। 2007 में या उसके 17 में जब आप लोग यहाँ पर एमसीडी में चुनकर आए 17 में, तो आप लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो का कौन कौन सा काम है जो आपने पूरा कर दिया? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रोज अपने ट्विटर पर डालते हैं कि आप लोगों ने, वो कहते हैं योगा क्लास बंद कर दी, वो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने कैंटीन योजना चलाने वाले थे बंद कर दी। तो क्या काम आप लोगों ने किया है 2017 में जिसके आधार पर जनता आपको दोबारा चुने? देखिए ऐसा है, दिल्ली में काम की झड़ी लगाई सेंटर से मिलके। जब इन्होंने हमें दबाया, बुली किया, हमारा पैसा रखा, तो सेंटर ने क्या क्या किया? 9,000 करोड़ का तो एमसीडी ने कुछ तो किया, उसके बाद बता दीजिएगा। एमसीडी तो अपने काम कर ही रही है। जो ड्यूटीज हैं, जो मैंडेटरी वर्क्स हैं, वो सारे एमसीडी कर रही है। आपके घोषणा पत्र ने, बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था उसके आधार पर, अपने घोषणा पत्र के हिसाब से पेरिफेरी रोड्स बनाए, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, ये सारे के सारे एमसीडी में हाईवे कैसे? एमसीडी में हमने वो नहीं, आप खुद ही मुस्कुरा रही हैं। मैं मुस्कुरा नहीं रही, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, मुस्कुराते तो रहना ही चाहिए। और हम तो इलेक्शन को इतना उत्सव की तरह और इलेक्शन को इतना सीरियसली लेते हैं। हमने दाएं बाएं सब तरफ पकड़ लिया खान। फिर जवाब 2017 के मैनिफेस्टो में आपने 2-3 काम कौन से वादे किए थे जो पूरे कर दिए? देखिए सारे वादे हमने पूरे किए हैं, सारे के सारे वादे। एमसीडी भ्रष्ट तो सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पे है, सारी दुनिया बोल रही है। अब आप क्या? मेरा जवाब रह जाएगा सर। आप क्या बोलना चाहते हैं? आप जवाब देते ना, वो जवाब देंगे फिर। मेरे एमसीडी के सारे पार्क्स चमक रहे हैं,
सफाई रेगुलर होती है, सफाई रेगुलर होती है और 11 लाख मेट्रिक टन कूड़ा जो है वो दिल्ली जनरेट करती है। हमने कॉम्पैक्टर लगाए 41, जिसमें 10 गुना कम कर देते हैं, हम 10 गुना कूड़े को कम कर देते हैं। तो बहुत से काम किए। क्या कांग्रेस टू लेट वाली कहानी में तो नहीं चल रही? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 8 साल से केजरीवाल की झूठ की सरकार, झूठ पे झूठ 15 साल से बीजेपी की नाकामियों को देख चुकी है। तो कांग्रेस की 2-3 चीजों पे जो कांग्रेस की पुरानी दिल्ली का शीला दीक्षित ने जो कार्य किए, एक चाहे बसों को सीएनजी में परिवर्तित किया हो, बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया हो 2002 में, चाहे प्रदूषण को लेकर काम किए, फ्लाईओवर बनाए हो, तो हम दिल्ली को नशा मुक्त करेंगे, कूड़ा करकट मुक्त करेंगे। आप लोग नशे में बार फोकस कर रहे हैं। नशा, हाँ, आने वाली जनरेशन को खत्म कर दिया जाएगा तो लोग जिएंगे कहाँ? समाज को खत्म कर दिया जाएगा तो जिएंगे किसके लिए? तो हमारा एक और हमारे क्या है कि भी जो हमारे पुराने हाउस टैक्स है उसको माफ किया जाएगा और जो आने वाला टैक्स है उसको हाउस टैक्स है उसको हाफ किया जाएगा। बीजेपी ने शायद माफ कर दिया। हाउस टैक्स हम ऑलरेडी माफ कर चुके हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं, हम ऑलरेडी माफ कर चुके हैं, हमारे मैनिफेस्टो में आ रहा है। हाउस टैक्स में जो माफिया बन गए इनके काउंसलर, वो लेंटर माफिया ये विधायक भी है, ये पूरे